हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम यूपी स्पेशल पढ़ने वाले हैं। क्विक रिवीजन के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स की तरह बना दिया है। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं थोड़े से टाइम में ही सब कुछ क्लियर कर दूंगा मैं, कि छोटी छोटी चीज़ें जिसके लिए आपको बड़े बड़े नोट्स पढ़ने पड़ते हैं उसको थोड़े ही टाइम में अभी मैं क्विक रिवीजन करा दूंगा। और जो इम्पोर्टेंट जो रामसर साइट्स हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में जनवरी में एक ऐड हुई है, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि यूपी स्पेशल यूपीएसआई के लिए पढ़ रहे हैं, तब तो आपको हर हाल में जानना चाहिए कि पूछ देगा कि जनवरी 2026 में कौन सी जो है रामसर साइट ऐड हुई यूपी में, तो आपको नाम जानना ज़रूरी है। बस बने रहिएगा, और अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले जान लेते हैं कि यूपी का एरिया कितना है। 24,0928 स्क्वायर किलोमीटर। कभी भी 2,40,000 इस तरीके की गिनती नहीं याद की जाती है, याद रखिए, भूल जाएगा वो। 240928 24,0928 स्क्वायर किलोमीटर है, जो पूरे भारत का 7.33% एरिया कवर करता है। ठीक है। सबसे बड़ा है राजस्थान, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर जाके यूपी। यूपी जो है चौथे स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र के बाद। और ये देख लीजिए, सहारनपुर सबसे उत्तरी ज़िला है, शामली सबसे पश्चिमी ज़िला है, बलिया पूर्वी ज़िला और सोनभद्र दक्षिणी ज़िला है। सोनभद्र और ललितपुर हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। अगर आप मैप तैयार करके गए हैं, सिर्फ मैप देख के गए हैं, तो आपको ललितपुर और सोनभद्र में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। और हर हाल में सबसे दक्षिणी ज़िला पूछेगा तो ललितपुर ज़रूर देगा, क्योंकि यही एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। याद रखिए सोनभद्र है। और पूरब से पश्चिम तक जो दूरी है उत्तर प्रदेश की, वो 650 किलोमीटर की है। और उत्तर से दक्षिण की दूरी जो है 240 किलोमीटर की है। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, 75 ज़िले हैं, 17 नगर निगम हैं। ठीक है। और 6 मंडल ऐसे हैं जिनके पास 6 ज़िले हैं। ठीक है। मतलब सिर्फ इस तरीके से भी प्रश्न अगर पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे ज़िले हैं जिसके पास कितने ऐसे मंडल है जिसके पास 6 ज़िले हैं। ठीक है। तो 3 है, इसको याद रख लीजिए, KLM। ठीक है। ये कानपुर, लखनऊ, मेरठ, ये 3 ऐसे मंडल हैं जिसके अंतर्गत 6 ज़िले आते हैं। सबसे बड़ा ज़िला क्या है? LSH, इसको याद कर लीजिए, लखीमपुर खीरी वही, सोनभद्र और हरदोई। और सबसे छोटे ज़िले कौन कौन से हैं? हापुड़, संत रविदास नगर और गाज़ियाबाद। इतनी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। अब देख लीजिए ये मैप के थ्रू, अब क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश का कितना है, इसका एरिया कितना। अब क्विक ये पढ़ लेते हैं। ये सहारनपुर ऐसा है जो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा दोनों को टच करता है। पहले ये जान लीजिए, उत्तराखंड से 7 ज़िले शामिल हैं, मतलब बॉर्डर शेयर करते हैं। नेपाल से 7, बिहार से 7। ये 3 ऐसे दूसरे राज्य हैं। नेपाल तो एक दूसरा देश ही है। ठीक है। उत्तराखंड से कौन कौन से 7 ज़िले शामिल हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। ये 7 ज़िले जो उत्तराखंड से बॉर्डर शेयर करते हैं। याद रखिए, अगर आसान सवाल पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि उत्तराखंड से कितने ज़िले बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर वो कठिन करना चाहेगा तो उनके नाम पूछ लेगा। ठीक। अगर उससे भी कठिन करना चाहेगा तो उत्तर से दक्षिण की तरफ या पूर्व से पश्चिम की तरफ ज़िले लगाने को पूछ लेगा। इसलिए मैप से पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। पीलीभीत एक ऐसा ज़िला है जो उत्तराखंड और नेपाल से दोनों से बॉर्डर शेयर करता है। अब देख लेते हैं नेपाल। नेपाल से कौन कौन है? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। महाराजगंज जो है ये ऐसा है जो बिहार से भी बॉर्डर शेयर करता है और नेपाल से भी बॉर्डर शेयर करता है। अब जो है देखते हैं बिहार से महाराजगंज तो है ही, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र एक ऐसा ज़िला है जो 4 अलग अलग राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। पहला तो हो गया बिहार, इधर से हो गया झारखंड, इधर छत्तीसगढ़, इधर मध्य प्रदेश। सोनभद्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश से 11 ऐसे ज़िले हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। उनमें से एक है सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज जिसको इलाहाबाद कहते हैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन,
इटावा, आगरा। आगरा एक ऐसा है जो राजस्थान से भी बॉर्डर शेयर करता है और मध्य प्रदेश से भी। और राजस्थान से याद करने के लिए याद कर लीजिए इमेज, क्या हो गया, मथुरा और आगरा, ये जो है राजस्थान से बॉर्डर शेयर करते हैं। और हरियाणा से 6 ज़िले बॉर्डर शेयर करते हैं, जिनमें से है मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, शामली, सहारनपुर और बागपत। और दिल्ली से गाज़ियाबाद और नोएडा। आप अगर पढ़ चुके हैं इससे पहले तो ये मैप जब मैं पढ़ा लूँगा अभी, उसके बाद आप चाहे लॉक स्क्रीन करके या टहलते हुए कहीं भी जेब में रख करके सुनते चलिएगा, ठीक है। क्योंकि मैप का भी जैसे ही काम ख़त्म होगा फिर कोई फ़ायदा नहीं है, वो आप देखेंगे स्क्रीन पे फिर बोर होंगे। अदरवाइज़ अगर आपके पास इतनी डेडिकेशन है तो वेल एंड गुड, इसके लिए मैं आपको शुक्रगुजार हूँगा कि आप जो है स्क्रीन ऑन करके देख रहे हैं। क्योंकि आजकल अलग ही ज़माना चल गया, इतना क्विक चाहिए लोगों को। 2 मिनट, अगर 3 मिनट की भी वीडियो रहेगी तो भी लोग 30 ही सेकंड देख के भागेंगे, इतनी जल्दबाजी रहती है लोगों को। समझ में नहीं आता किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। अब जो है कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो मंडल के नाम जो है, मुख्यालय के नाम जो है उसके अलग होते हैं। पहले मैं मुख्यालय के नाम पढ़ देता हूँ, फिर मैप में आपको इंडिकेट कर दूंगा कि वे मुख्यालय जिनके नाम अलग हैं। जैसे अमेठी, अमेठी का है गौरीगंज, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, कौशाम्बी का मंझनपुर, अंबेडकर नगर का अकबरपुर, कुशीनगर का पडरौना, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, जालौन का उरई, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, संभल का पवासा। अब मैं मैप में दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी ज़िले मैंने आपको पढ़ाएं, ठीक है। ये रहा सोनभद्र जिसका रॉबर्ट्सगंज है, ये है कौशाम्बी जिसका मंझनपुर है, ये है अमेठी जिसका गौरीगंज है, ये है अंबेडकर नगर जिसका अकबरपुर है, ये है कुशीनगर जिसका पडरौना है, ये सिद्धार्थ नगर है जिसका नौगढ़ है, और ये है संत कबीर नगर जिसका खलीलाबाद है, ये अकबरपुर है जिसका कानपुर देहात का, और जालौन का उरई है, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है, संभल का पवासा है, ठीक। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। और मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से मैं पढ़ा दूँ ना कि आप अगर बंद करके कहीं भी रख के टहलते हुए पढ़ते जाएं, बस रेडियो की तरफ सुनते चले जाइए, रिकॉल होता चला जाए। मैं ये चाह रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप टाइम वेस्ट करें। चलिए ये तो देख लिया, और ये तो हाँ मैंने पढ़ा दिया KLM। अब रामसर साइट पढ़ लेते हैं। अगर आपको स्क्रीन लॉक करनी है तो स्क्रीन लॉक कर लीजिए। रामसर साइट में क्या है कि 11 रामसर साइट्स हैं। अभी जो लेटेस्ट है पटना बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी को पक्षी विहार कहते हैं, ठीक है। पटना बर्ड सेंचुरी इटा ज़िले में है, ये जनवरी 2026 में ऐड हुई है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना ईजी है। इसमें भी इटा है, नाम में भी और बर्ड सेंचुरी में भी और ज़िले में भी। इटा ज़िले में पटना है, ठीक है। बखीरा, संत कबीर नगर, हैदरपुर। देखिए पूरा नाम पढ़ के बताने का कोई मतलब है नहीं, आपको क्विक रिवीजन करना है। बखीरा, संत कबीर नगर, हैदरपुर वेटलैंड, मुजफ्फरनगर, समन पक्षी विहार, मणिपुर, समरपुर पक्षी विहार, रायबरेली, सांडी पक्षी विहार, हरदोई, पार्वती अर्गा, गोंडा, सरसई नावर झील, इटावा, सूट सरोवर, इसको कीठम झील भी कहते हैं, ये है आगरा में। अपर गंगा रिवर, ब्रिज घाट से नरोरा बुलंदशहर के आसपास। अपर गंगा रिवर को अब ये मत याद करिए कि ऊपरी गंगा नदी, नहीं, जैसे वैसे याद कर लीजिए। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उन्नाव में है। अब उत्तर प्रदेश के कुछ इम्पॉर्टेंट मेले हैं जो पूछता है इम्पॉर्टेंट में। कुंभ या महाकुंभ दोनों हो सकते हैं, प्रयागराज में, नौचंदी मेरठ में, बटेश्वर मेला आगरा में, गढ़मुक्तेश्वर का मेला हापुड़ में, माघ मेला अभी ख़त्म हुआ प्रयागराज में, देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में। और कुछ उत्सव देख लेते हैं। ताज महोत्सव जाहिर सी बात है आगरा में, लखनऊ महोत्सव फिर वही बात लखनऊ में, गंगा महोत्सव और देव दीपावली पूछता है वाराणसी में। और है ब्रज की होली मथुरा वृंदावन में, लठमार होली। रामनवमी का मेला जाहिर सी बात है अयोध्या में, कपिल मुनि महोत्सव फर्रुखाबाद में। और एक चीज़ ये देख लीजिए, ये पूछता है मैपिंग में मिलाने में कि 1836 से 1837 के बीच में उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम कहा जाता था। कब से कब तक?
1836 से 1877 के बीच, और 1877 से 1937 के बीच में अवध एवं आगरा कहा जाता था। 1937 से 1950 संयुक्त प्रांत कहा जाता था। 1950 से अब तक यूपी कहा जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इतनी चीज़ें तो हो गई, लेकिन मेरे समझ में आ रहा था कि मैं कुछ ऐसा कह दूँ, पढ़ा दूँ कि जो आप लोग कहीं भी मतलब कि बंद स्क्रीन करके भी आप बस सुनते जाइए रेडियो की तरह, बस कुछ करना नहीं है। अब आपको तो फाइनल, अगर यूपीएसआई के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको तो फाइनल रिवीजन ही करना है। तो अब मैं पक्षी बिहार बता रहा हूँ, कोई स्क्रीन नहीं है, कुछ है ही नहीं, कंटेंट लिखा नहीं है, ठीक है। मैं पक्षी बिहार पढ़ रहा हूँ और वो बोलता चला जाऊँगा, आप ध्यान में रखते रहिए। लाख बहोशी पक्षी वन्यजीव बिहार, यह लाख बहोशी पक्षी बिहार कन्नौज में है। जयप्रकाश नारायण सुराहा ताल, जिसको कहते हैं जयप्रकाश नारायण वाले को सुराहा ताल कहते हैं, जो है बलिया में। बखीरा पक्षी विहार, यह है संत कबीर नगर में। समसपुर रायबरेली में। समन मैनपुरी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतापगढ़ में। सूर सरोवर आगरा में। सांडी हरदोई में। ओखला गौतम बुद्ध नगर में। शहीद चंद्रशेखर या नवाबगंज, अभी मैंने उसमें रामसर साइट में भी पढ़ा है, उन्नाव में। शेखा जो है अलीगढ़ में है, ठीक है। ये सबसे छोटे रामसर साइट में भी आता है शेखा पक्षी विहार। और कुछ मैं चाह रहा हूँ कि एक मिनट, हाँ, ये जो है कृषि जलवायु प्रदेश उत्तर प्रदेश में 9 है। किसान बही योजना 1992 में शुरू की गई थी। चकबंदी योजना 1954 में शुरू कर दी गई थी। और सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है। जैसे पुराना और पूर्वी इस तरीके से याद कर लीजिए। सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। किसान मित्र योजना, इसको डेट के साथ याद कर लीजिए, ये है 18 जून 2001 को शुरू की गई थी। कौन? किसान मित्र योजना 18 जून 2001। ये मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि मैं देखा कि कहीं भी लोग बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ाए हैं, वो उतना पढ़ना ही नहीं है। इसलिए मैं जल्दी में इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए कहीं मेरे पास लिखा है नहीं, मेरे पास नोट्स है हैंड रिटन, लेकिन अभी मैं उसकी स्क्रीन लगा दूंगा तो कोई वैसे भी देख के भाग जाएंगे लोगों को एआई से पढ़ना है अब। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1969 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। भारतीय कला भवन 1920 में। और भातखंडे संगीत संस्थान 1966 में। फिर से सबसे ज़्यादा अभी तक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट में मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, और ये जो है मैपिंग में आता है, मैचिंग में आता है। फिर से वही चीज़ बता रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए एक बार ध्यान से। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, और 1962 में ईयर भी पूछता है और जिला भी पूछता है, तो याद रखिए राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ 1969 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। भारतीय कला भवन 1920 में वाराणसी में। कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक, ये तो मालूम ही होगा। भातखंडे संगीत संस्थान 1966 में। ये कुछ खास थे, जैसे ये वाली चीज़ें तो पढ़ ली होंगे ना आई थिंक। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में, डेटा सेंटर पार्क ग्रेटर नोएडा में, ट्रोनिका सिटी गाज़ियाबाद में है, तो आई थिंक पढ़ लियो। अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कोई जो शोध संस्थान है, अगर पूछ लिया कि भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, कोई भी ऐसे पूछा संस्था, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, अगर आपको टिक करना ही है और नहीं आ रहा है कि कौन सा ज़िला टिक करें, तो आप लखनऊ लगा दीजिएगा। लखनऊ में ज़्यादा से ज़्यादा सारे शोध संस्थान लखनऊ के ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे मैच कर जाएंगे, सही हो जाएंगे, नहीं, लेकिन अगर आपको टिक करना ही है, छोड़ना ही नहीं है, तो उसके लिए आप लखनऊ ही लगाइएगा, ठीक है। और अगर मुझे टाइम मिलता, मुझे सच में मुझे ध्यान नहीं था कि 2 ही दिन बचा, नहीं तो मैं एकदम अच्छे से इसको तैयार करके मैं बनाता और पढ़ने में भी मज़ा आता है। लेकिन मैं सोचा कि ये जो है क्विक रीज़न के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा जल्दी से, बस आप मोबाइल में लगा के ईयरफोन लगा के सुनते चले जाइए, ठीक है। थैंक यू।